मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूँ, जो आदि भी है और अंत भी, जो शून्य भी है और अनंत भी। आज मैं तुम्हें उस परम सत्य और उस व्रत की महिमा सुनाने आया हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जिसे करने से मनुष्य के जीवन के समस्त अंधकार मिट जाते हैं और उसे मेरी अटूट कृपा प्राप्त होती है। इस सोम व्रत की कथा को सुनने से पूर्व यदि तुम चाहते हो कि शिव का यह कल्याणकारी संदेश संसार के कोने कोने तक पहुंचे और हर दुखी मन को शांति मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे साझा शेयर करें। अपनी भक्ति को कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी ज्ञान की धारा तुमसे कभी न छूटे। अब शांत चित्त होकर मेरी वाणी को सुनो। सृष्टि के आरंभ में जब मैंने और देवी पार्वती ने इस संसार की रचना का अवलोकन किया, तब भक्तों के उद्धार के लिए अनेक मार्ग प्रशस्त किए गए, जिनमें सोम व्रत का अत्यंत महत्व है। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनाढ्य साहूकार रहता था, जिसके पास धन धान्य, मान सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन मेरे मंदिर में आकर पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी आराधना करता था और मां पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति निस्वार्थ थी, वह केवल एक पुत्र की कामना करता था। देवी पार्वती उसकी इस अटूट भक्ति को देखकर द्रवित हो उठीं और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हे स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसके जीवन के इस सूनेपन को दूर कीजिए और इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब मैंने पार्वती से कहा कि हे देवी, संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, परंतु तुम्हारी करुणा और इसकी भक्ति को देखते हुए मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूं, किंतु यह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने मेरी यह बात सुन ली, फिर भी वह विचलित नहीं हुआ और उसने इसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार जानता था कि यह खुशी अल्पकालिक है। उसने बालक का नाम रखा और जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाया और पर्याप्त धन देकर कहा कि इस बालक को काशी ले जाओ और वहां जाकर इसकी शिक्षा की व्यवस्था करो। साथ ही मार्ग में जहां भी रुको वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। बालक और उसका मामा यात्रा पर निकल पुडीडेड्डे। मार्ग में एक नगर पुडीडेड्डा, जहां के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह कान्हा था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर बालक को देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न इस बालक को दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न करा लिया जाए और बाद में अपनी पुत्र वधू को लेकर अपने नगर चले जाएंगे। उसने साहूकार के पुत्र और उसके मामा से आग्रह किया और वे मान गए। विवाह संपन्न हो गया, परंतु उस बालक ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब सत्य का पता चला तो उसने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। बालक और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ और अध्ययन आरंभ किया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई। वह कमरे के अंदर सोने चला गया और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका मामा विलाप करने लगा। उसी समय मैं और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने जब उस करुण विलाप को सुना तो उन्होंने फिर से मुझसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक के माता पिता इसे मृत देखकर अपने प्राण त्याग देंगे, कृपया इसे जीवन दान दें। माता की करुणा के वशीभूत होकर मैंने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक उठ खड़ा हुआ और अपनी शिक्षा पूर्ण कर वापस अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में वह फिर उसी राजा के यहां पहुंचा।
राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारे धन और वैभव के साथ उसके साथ विदा किया। जब वे अपने नगर पहुंचे तो साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आया तो वे वहां से कूदकर प्राण दे देंगे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा, उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसी रात मैंने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे वैश्य, तुमने सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ किया था। उसी के फलस्वरूप तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई है। जो भी मनुष्य इस सोम व्रत की कथा को सुनता है, पढ़ता है या सोमवार का व्रत श्रद्धापूर्वक रखता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मैं हर लेता हूं। सोम व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने मन को मुझ में लीन करना है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, मेरे शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करो। धूप दीप से मेरी आरती करो और पूरे दिन सात्विक रहते हुए परोपकार के कार्य करो। यह व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि दरिद्रता का नाश करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। संसार के मायाजाल में फंसा हुआ मनुष्य यदि केवल एक बार सच्चे मन से मेरा स्मरण कर ले, तो मैं उसके पास खिंचा चला आता हूं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का सार है कि कर्म और भक्ति का संतुलन कैसे बनाया जाए। साहूकार के धैर्य ने ही उसके पुत्र के जीवन को बदल दिया। मैं सुन रहा हूं। जो घटित होने वाला है उसे टाला नहीं जा सकता। अभी नहीं, परंतु मेरी शरण में आने वाले भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए हे भक्तों, इस कथा को हृदय में धारण करो और सदैव धर्म के मार्ग पर चलो। तुम्हारे जीवन की हर बाधा, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक, सोमवार के इस पावन व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाएगी। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। बस अपने भीतर के अहंकार को त्यागो और मुझ में विलीन हो जाओ। हर हर महादेव। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सोम व्रत की यह पवित्र धारा तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही मेरा आशीर्वाद है। इति सोम व्रत कथा संपूर्ण। कल्याणमस्तु, शुभमस्तु, भवतु सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं, जो कालों का काल महाकाल है, जो कण कण में व्याप्त है और जिसकी इच्छा के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज मैं स्वयं तुम्हें उस परम कल्याणकारी मार्ग के विषय में बताने आया हूं, जिसे संसार सोमवार व्रत कथा के नाम से जानता है। परंतु इस कथा के श्रवण से पूर्व यदि तुम चाहते हो कि शिव की यह दिव्य वाणी और करुणा हर उस हृदय तक पहुंचे जो अंधकार में भटक रहा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा यानी शेयर करें। महादेव के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखकर प्रकट करें और इस भक्तिमय यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरी कृपा की वर्षा तुम पर सदैव बनी रहे। अब तुम शांत होकर एकाग्र चित्त से मेरी वाणी को सुनो, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के कष्टों को भस्म करने वाली अग्नि है। सृष्टि के आरंभ में जब मैंने और देवी पार्वती ने इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का उत्तरदायित्व लिया, तब मैंने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के जाल में फंसकर अत्यंत दुखी है। वह सुख की खोज में भटकता है, पर उसे शांति नहीं मिलती। तब पार्वती के आग्रह पर मैंने सोमवार के व्रत की महिमा का विस्तार किया। एक अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके पास अपार धन संपत्ति, दास दासी और भव्य महल थे। उसे समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था, परंतु उसका हृदय एक गहरे शून्य से भरा था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन मेरे मंदिर आता, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करता, बेलपत्र चढ़ाता और पूर्ण निष्ठा से मेरी आराधना करता था। उसकी भक्ति में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक मौन पुकार थी।
देवी पार्वती जो जगत जननी हैं, उन्होंने जब उस साहूकार के मुरझाए हुए चेहरे और उसकी निस्वार्थ भक्ति को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने कैलाश पर मुझसे प्रश्न किया कि हे स्वामी, यह आपका परम भक्त है और वर्षों से आपकी सेवा में लीन है, फिर भी इसके जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं है? क्या आप अपने भक्तों के कष्ट नहीं हरेंगे? तब मैंने पार्वती से कहा कि हे देवी, प्रारब्ध के लेख को मिटाना सरल नहीं है। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल भोगता है और इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। परंतु पार्वती की ममतामयी जिद और साहूकार के अटूट विश्वास को देखकर मैंने अपने विधान में परिवर्तन किया और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। किंतु मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह पुत्र अल्पायु होगा और केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने जब यह सुना तो वह न तो प्रसन्न हुआ और न ही दुखी। उसने उसे मेरी इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और अपनी भक्ति में लगा रहा। समय बीतने के साथ उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, परंतु साहूकार का मन शांत था, क्योंकि उसे पता था कि यह खुशियां क्षणभंगुर हैं। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि काशी मेरी नगरी है और वहां का ज्ञान मोक्ष प्रदायक है। उसने बालक के मामा को बुलाया और आदेश दिया कि इसे काशी ले जाओ और मार्ग में जहां भी रुको वहां ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यज्ञ करो और दान पुण्य करते हुए जाओ। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, परंतु जिस राजकुमार से विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था। उस राजकुमार के पिता ने जब इस तेजस्वी बालक को देखा तो उसके मन में पाप जागृत हुआ। उसने सोचा कि क्यों न इस सुंदर बालक को दूल्हा बनाकर विवाह की रस्में पूरी कर ली जाएं और बाद में इसे विदा कर दिया जाए। साहूकार के पुत्र और मामा को विवश किया गया और विवाह संपन्न हुआ, परंतु वह बालक सत्य का उपासक था। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह काना है। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो उसने उस पाखंडी राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा ने बारात को वापस भेज दिया। बालक और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां निरंतर पूजा पाठ और शिक्षा में लीन रहे। जिस दिन वह बालक 12 वर्ष का हुआ उसी दिन काल ने अपना विधान रचना चाहा। बालक ने मामा से कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा और वह कक्ष में जाकर सो गया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण शरीर त्याग गए। मामा का विलाप सुनकर आकाश गूंज उठा। संयोगवश मैं और पार्वती उसी मार्ग से आकाश भ्रमण कर रहे थे। पार्वती ने उस बालक के शव और उसके मामा के दुख को देखा तो वे पुनः विलापित हो उठीं और उन्होंने मुझसे कहा कि हे प्राणनाथ, इस बालक के माता पिता की आशा का यही एकमात्र दीप है। यदि यह बुझ गया तो वे जीवित नहीं बचेंगे। हे महादेव, कृपया इसे जीवन दान दीजिए। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। माता पार्वती की प्रार्थना और उस साहूकार के धैर्य को देखते हुए मैंने उस बालक के प्राण लौटा दिए और वह शिव कृपा से पुनः जीवित हो गया। बालक शिक्षा पूर्ण कर अपनी पत्नी यानी उस राजकुमारी के पास पहुंचा। राजा ने अत्यंत हर्ष के साथ उसे स्वीकार किया और अपार संपदा देकर विदा किया। जब वे अपने नगर लौटे तो साहूकार और उसकी पत्नी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि पुत्र जीवित नहीं आया तो वे छत से कूदकर जान दे देंगे, परंतु अपने पुत्र और पुत्रवधू को जीवित और समृद्ध देखकर उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उसी रात मैंने साहूकार को दर्शन दिए और कहा कि यह सब तुम्हारे सोमवार के व्रत और तुम्हारी अटूट श्रद्धा का फल है। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी दुख का वास नहीं होगा। सोमवार का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी मानसिक पूजा करो। शुद्ध होकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करो, चंदन का लेप लगाओ, अखंडित अक्षत चढ़ाओ और घी का दीपक जलाकर इस कथा का पाठ करो। याद रखना कि मैं केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रसन्न होता हूं तुम्हारे भीतर की पवित्रता से, तुम्हारे सत्य बोलने से और दीन दुखियों की सेवा करने से। जो नारी इस व्रत को रखती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है और जो पुरुष इसे करता है
उसकी बुद्धि प्रखर होती है और वह यश प्राप्त करता है। यह व्रत जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने वाला और अंत में मेरे धाम को प्राप्त कराने वाला है। संसार के इस मोहजाल में मनुष्य अक्सर भटक जाता है, पर जो सोमवार के दिन मेरा आश्रय लेता है, मैं उसे अपनी गोद में उठा लेता हूं। इस कथा का विस्तार अनंत है। जैसे मेरी जटाओं से निकलने वाली गंगा की धारा, जो भी इसमें डुबकी लगाएगा वह पावन हो जाएगा। भक्तों, अपने हृदय में प्रेम जगाओ और याद रखो कि महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर मुस्कान में और तुम्हारी हर सांस में। अब इस दिव्य ज्ञान को अपने भीतर उतारो और धर्म के पथ पर अडिग रहो। हर हर महादेव, सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं, जो शून्य भी है और शिखर भी, जो वैराग्य भी है और गृहस्थ भी। आज मैं तुम्हें उस परम पावन सोमवार व्रत की महिमा के एक और गहरे रहस्य से अवगत कराने आया हूं, जिसे जानकर तुम्हारे जीवन के समस्त संताप उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार लुप्त हो जाता है। परंतु इस कथा की दिव्य गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व, यदि तुम चाहते हो कि शिव का यह कल्याणकारी संदेश और मेरी करुणा की यह धारा संसार के प्रत्येक पीड़ित और प्यासे मन तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इसे अपने बंधु बांधवों और मित्रों के साथ साझा अपजेरेट करें, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। अपनी श्रद्धा और भक्ति को कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखकर अंकित करें और इस भक्ति मार्ग से निरंतर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरी कोई भी प्रेरणा तुमसे ओझल न हो पाए। अब अपनी आंखें बंद करो और मेरे उस स्वरूप का ध्यान करो जो चंद्रमा को मस्तक पर धारण करता है, और सुनो मेरी वाणी को, जो सीधे तुम्हारे अंतर्मन से टकराएगी। एक समय की बात है, जब मैं और देवी पार्वती मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। तब हमने देखा कि मनुष्य अपनी इच्छाओं के जाल में उलझकर अत्यंत व्याकुल है। उसी समय हमारी दृष्टि एक ऐसे नगर पर पड़ी डेढ़ी, जहां एक अत्यंत निष्ठावान साहूकार रहता था। वह धनवान तो था, पर उसका मन सदा अशांत रहता था, क्योंकि उसके आंगन में किसी शिशु की किलकारी नहीं गूंजी थी। वह सोमवार का व्रत बड्डधी श्रद्धा से करता था, शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करता था और घंटों तक मेरे ध्यान में मग्न रहता था। उसकी भक्ति देख पार्वती का कोमल हृदय भर आया और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, इस भक्त की झोली भर दीजिए। मैंने पार्वती से कहा कि देवी, भाग्य का चक्र अमिट है और इसके प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं है। परंतु पार्वती के बार बार आग्रह और भक्त की अटूट लगन को देखते हुए मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, पर यह भी बता दिया कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। समय बीतता गया, बालक का जन्म हुआ और जब वह अपनी किशोरावस्था की दहलीज पर खड्डा पैदा हुआ, तो उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का प्रबंध किया। उसने बालक को उसके मामा के साथ विदा किया और निर्देश दिया कि मार्ग में जहां भी विश्राम करो, वहां ब्राह्मणों को भोजन कराना और यज्ञ करना। मार्ग में जब वे एक राज्य से गुजर रहे थे, तो वहां एक राजकुमारी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था और उसके पिता ने छल से इस सुंदर बालक को दूल्हा बना दिया। लेकिन वह बालक धर्मनिष्ठ था। उसने राजकुमारी के वस्त्र पर सत्य लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर राजकुमार काना है। यह परख कर राजकुमारी ने उस काने राजकुमार को अस्वीकार कर दिया और सत्य का पक्ष लिया। बालक काशी पहुंचा और अपनी शिक्षा और साधना में लीन हो गया। फिर वह नियत दिन आया जब उसकी 12 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाली थी। बालक कक्ष में विश्राम करने गया और वहां उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मामा का विलाप सुनकर उस क्षेत्र का कण कण रो उठा। तभी वहां से मेरा और पार्वती का गुजरना हुआ। पार्वती ने जब उस मृत बालक को देखा
तो वे पुनः विचलित हो महादेव, उठी कृपया मेरी और प्रार्थना उन्होंने सुनें। मुझसे उसके जीवन बोलो, की मैं भिक्षा सुन रहा मांगी। हूं। मैंने मुझे उस अपनी सेना के बालक साथ को जाने की पुनः आज्ञा चैतन्य दीजिए। कर अभी दिया नहीं, और मेरी उसे आज्ञा अमृता मानो, का तो जैसी आपकी नहीं इच्छा। पर लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। वह बालक अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ वापस लौटा और साहूकार के घर खुशियों का उत्सव मनाया गया। भक्तों, यह कथा केवल एक बालक के जीवन की नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि तुम सोमवार का व्रत पूरी पवित्रता के साथ करते हो तो मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को भी बदलने की शक्ति रखता हूं। सोमवार के दिन प्रातः काल उठकर पवित्र नदियों या शुद्ध जल से स्नान करो। श्वेत वस्त्र धारण करो, क्योंकि श्वेत रंग चंद्रमा और शांति का प्रतीक है। मेरे मंदिर जाकर जल, अक्षत, बिल्व पत्र और सफेद फूल मुझे अर्पित करो। फिर इस कथा का श्रवण करो और मन में ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहो। याद रखो, उपवास केवल अन्न त्यागने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विकारों, क्रोध, लोभ और अहंकार को त्यागने का नाम है। जो भक्त इस दिन सात्विक भोजन करता है, झूठ नहीं बोलता और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन की समस्त दरिद्रता मैं हर लेता हूं। यदि तुम संतान सुख चाहते हो या विवाह में बाधा आ रही है या मानसिक शांति की खोज में हो, तो सोमवार का यह व्रत तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायी होगा। जैसे गंगा की धारा हिमालय से निकलकर सबको पावन करती है, वैसे ही यह सोम व्रत तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। संसार में जो भी घटित हो रहा है वह सब मेरे ही प्रकाश का हिस्सा है, इसलिए कभी भयभीत मत होना। मेरी जटाओं में बंधी गंगा धैर्य सिखाती है और मेरे गले का सर्प काल पर विजय का प्रतीक है। तुम बस अपनी भक्ति मुझ में अर्पण करो और मैं तुम्हारे जीवन का सारथी बनूंगा। यह कथा जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और अंत समय में उसे मेरे धाम कैलाश की प्राप्ति होती है। अपने हृदय में सदा प्रेम बनाए रखो और विश्वास रखो कि तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे अंग संग है। हर हर महादेव। कल्याण मस्तु। विजय भव। सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे प्रिय भक्तों, मैं शिव हूं जो सृष्टि का आधार है और जिसके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। आज मैं तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जाने आया हूं जिसे संसार सोम व्रत कथा के रूप में पूजता है। परंतु इस कथा के महासागर में उतरने से पूर्व यदि तुम चाहते हो कि शिव की यह दिव्य चेतना और मेरा आशीर्वाद संसार के हर पीड़ित हृदय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इसे अपने आत्मीय जनों और मित्रों के साथ साझा करें। अपनी भक्ति और श्रद्धा को कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर मुझ तक पहुंचाएं और इस आध्यात्मिक यात्रा में सदैव मेरे समीप रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ज्ञान का यह दीपक कभी बुझने न पाए। अब तुम पूर्णतः मौन होकर अपने हृदय के द्वार खोलो और मेरी वाणी को सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक साहूकार निवास करता था, जिसके पास स्वर्ण, रत्न और वैभव की कोई सीमा न थी। परंतु उसकी आत्मा एक गहरी रिक्तता से जूझ रही थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन मेरे मंदिर आता और अत्यंत भावुक होकर मेरी आराधना करता। उसकी भक्ति में कोई छल नहीं था। वह केवल एक दीप की कामना करता था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। देवी पार्वती ने जब उसकी आंखों में वह मौन वेदना देखी तो उनका हृदय करुणा से भर उठा और उन्होंने कैलाश पर मुझसे आग्रह किया कि हे महादेव, आपका यह भक्त इतना निष्ठावान है, फिर भी इसकी झोली खाली क्यों है? कृपया इसे पुत्र का वरदान दीजिए। मैंने देवी से कहा कि पार्वती, प्रारब्ध के लेख को बदलना सरल नहीं है। इसके कर्मों में संतान सुख नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारी ममता और इसकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं इसे पुत्र तो देता हूं, पर वह केवल 12 वर्षों का मेहमान होगा। साहूकार ने जब यह सुना तो वह विचलित नहीं हुआ। उसने इसे मेरा प्रसाद माना और अपनी साधना जारी रखी। समय के चक्र ने अपनी गति बदली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया।
जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजने का निश्चय किया और अपने साले को निर्देश दिया कि मार्ग में जहां भी रुको वहां यज्ञ और दान पुण्य करते जाना। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से हो रहा था जो एक आंख से काना था। उस राजकुमार के पिता ने छलपूर्वक इस सुंदर बालक को दूल्हा बना दिया ताकि विवाह संपन्न हो सके, परंतु वह बालक सत्य का अंश था। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर तुम जिस राजकुमार के साथ भेजी जाओगी वह काना है। राजकुमारी ने सत्य को चुना और उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इसके पश्चात बालक काशी पहुंचा और अपनी शिक्षा में लीन हो गया। जिस दिन उसके जीवन के 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे उस दिन काल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बालक ने सिरदर्द का बहाना बनाया और सो गया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा के विलाप ने आकाश को भी रुला दिया। उसी समय मैं और पार्वती वहां से भ्रमण कर रहे थे और माता के पुनः आग्रह पर मैंने उस बालक को जीवन दान दिया, क्योंकि उसकी भक्ति और उसके पिता के सोम व्रत का प्रभाव अत्यंत प्रबल था। बालक जीवित होकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और फिर अपने माता पिता के पास लौटा, जिससे उनका जीवन खुशियों से भर गया। हे भक्तों, यह कथा तुम्हें यह सिखाती है कि श्रद्धा में वह शक्ति है जो मृत्यु के द्वार से भी वापस ला सकती है। सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि अपने अहंकार और विकारों की आहुति है। जो मनुष्य इस दिन पूर्ण सात्विकता के साथ मेरा ध्यान करता है, शिवलिंग पर गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करता है, मैं उसके जीवन के समस्त अंधकार को दूर कर देता हूं। यदि तुम मानसिक अशांति, आर्थिक तंगी या पारिवारिक क्लेश से जूझ रहे हो तो इस सोम व्रत को अपनाओ और मुझ पर अटूट विश्वास रखो। मैं केवल कैलाश पर नहीं रहता, मैं तुम्हारे विश्वास में वास करता हूं। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन की बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। सदा धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य का साथ दो और निर्बलों की सहायता करो। यही मेरी वास्तविक पूजा है। मेरी कृपा की छाया तुम पर सदैव बनी रहेगी। तुम कभी स्वयं को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव, कल्याणमस्तु, शुभमस्तु, शिवोहम। तुम सदा सुखी रहो और तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, यही मेरा आशीष है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं जो चराचर जगत का स्वामी है, जो आदि और अंत से परे है, जो कैलाश के शिखर पर अपनी समाधि में लीन रहकर भी तुम सबके हृदयों की धड़कन को सुनता है। आज मैं तुम्हें उस परम सत्य और उस दिव्य सोम व्रत की महिमा सुनाने आया हूं, जिसे यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उतार ले तो उसके 7 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और उसे वह सुख प्राप्त होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती है। परंतु इस कथा के महासागर में उतरने से पूर्व और मेरी इस अमृतमयी वाणी को सुनने से पहले, यदि तुम चाहते हो कि शिव का यह सत्य संदेश और मेरी यह असीम अनुकंपा संसार के हर कोने तक पहुंचे और हर दुखी आत्मा को शांति का मार्ग मिले, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे साझा, शेयर और करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। अपनी अनन्य भक्ति और अपने मन के भावों को कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखकर मुझ तक पहुंचाएं और इस दिव्य ज्ञान की अविरल धारा से सदैव जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरी कोई भी प्रेरणा और मेरा आशीर्वाद तुमसे कभी ओझल न हो पाए। अब तुम सब अपने नेत्रों को बंद करो, अपने चित्त को शांत करो और मेरी इस वाणी को सुनो जो तुम्हारे अंतर्मन को झंकृत कर देगी। सृष्टि के आरंभ से ही जब मैंने और देवी पार्वती ने इस ब्रह्मांड का संचालन संभाला, तब मैंने देखा कि मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन में बंधा हुआ अत्यंत कष्ट भोग रहा है। वह माया के वशीभूत होकर सत्य को भूल जाता है और अंतहीन दुखों के चक्र में फंसा रहता है।
तब माता पार्वती की करुणा जागी और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हे स्वामी, कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे मनुष्य अपने संतापों से मुक्ति पा सके। तब मैंने उन्हें सोमवार के इस पावन व्रत की कथा सुनाई थी। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था, जिसके पास स्वर्ण, मणि, माणिक्य और विशाल महलों की कोई कमी नहीं थी। उसके भंडार सदा अन्न से भरे रहते थे और समाज में उसका मान सम्मान आकाश के समान ऊंचा था। परंतु उस साहूकार के हृदय में एक बहुत बड़ा घाव था। एक ऐसी रिक्तता थी जिसे कोई भी धन नहीं भर पा रहा था, और वह यह कि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने का दुख उसे दिन रात भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। वह प्रतिदिन मेरे मंदिर में आता, बहुत ही नम्र भाव से शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करता, श्वेत चंदन का लेप लगाता, बिल्वपत्र और धतूरे के पुष्प मुझे चढ़ाता और घंटों तक मेरी प्रतिमा के सम्मुख बैठकर अपने अश्रु बहाता था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, वह केवल एक निष्पाप पुकार थी। देवी पार्वती जो जगत की माता हैं, उन्होंने जब उस साहूकार की ऐसी तड़प देखी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने कैलाश के एकांत में मुझसे कहा कि हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। यह वर्षों से नियम पूर्वक आपकी आराधना कर रहा है, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते? क्या एक भक्त की पुकार आपके कान तक नहीं पहुंचती? तब मैंने मंद मुस्कान के साथ पार्वती से कहा कि हे देवी, इस संसार का विधान कर्मों की नींव पर टिका है। जिस प्रकार बीज बोए बिना फल प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के बिना सुख की प्राप्ति असंभव है। इस साहूकार के भाग्य की रेखाओं में इस जन्म में संतान का सुख नहीं लिखा है। परंतु माता पार्वती की ममता हठ पर उतर आई और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि यदि महादेव चाहें तो भाग्य की रेखाएं भी बदली जा सकती हैं। अंततः उनकी करुणा और भक्त की अटूट निष्ठा को देखते हुए मैंने अपना निर्णय बदला और कहा कि हे देवी, मैं इसे पुत्र रत्न का वरदान तो देता हूं, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही इस मृत्युलोक का अतिथि होगा। 12 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही काल इसे अपने साथ ले जाएगा। साहूकार ने मेरी यह गुप्त चर्चा सुन ली थी, फिर भी वह विचलित नहीं हुआ। उसने इसे मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया और अपनी भक्ति में और भी गहरा उतर गया। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसकी आभा चंद्रमा के समान शीतल और सूर्य के समान तेजस्वी थी। पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं, दीप जलाए गए, परंतु साहूकार का मन शांत था, क्योंकि वह सत्य को जानता था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उच्च शिक्षा और वेदों के ज्ञान के लिए काशी भेजने का निश्चय किया, क्योंकि काशी मेरी वह नगरी है जहां स्वयं काल भी प्रवेश करने से पूर्व अनुमति मांगता है। उसने अपने साले को बुलाया और उसे पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं देकर आदेश दिया कि इस बालक को काशी ले जाओ और मार्ग में जहां कहीं भी विश्राम करो, वहां शिव मंदिरों में पूजा करना, यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। बालक और उसके मामा ने अपनी यात्रा आरंभ की। मार्ग में वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह एक आंख से हीन था। उस राजकुमार के पिता ने जब इस तेजस्वी और सुंदर बालक को देखा तो उसके मन में स्वार्थ जागृत हुआ। उसने सोचा कि क्यों न इस बालक को दूल्हा बनाकर विवाह की रस्में पूरी कर ली जाएं और बाद में अपनी पुत्र वधू को अपने साथ ले जाएंगे। साहूकार के पुत्र और उसके मामा को विवशता और सम्मान के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। विवाह की रस्में पूरी हुईं, 7 फेरे लिए गए, परंतु वह बालक सत्य का उपासक था। उसने राजकुमारी की ओढ़नी के एक कोने पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने उस पाखंडी राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट मना कर दिया और सत्य के पक्ष में खड़ी हो गई।
राजा ने बारात वापस लौटा दी। बालक काशी पहुंचा और वहां उसने वेदों, उपनिषदों और मेरी भक्ति में अपना मन लगा लिया। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करता और मेरे नाम का जाप करता था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और वह दिन आ पहुंचा जब उसके जीवन के 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। उस दिन बालक ने विशेष पूजा की और फिर मामा से कहा कि मुझे कुछ अस्वस्थ महसूस हो रहा है, मैं शयन करना चाहता हूं। वह कक्ष के भीतर जाकर सो गया और नियत समय पर उसके प्राणों ने इस पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। मामा का विलाप इतना मर्मस्पर्शी था कि प्रकृति भी स्तब्ध रह गई। उसी समय मैं और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने जब उस करुण रुदन को सुना तो उन्होंने तुरंत मुझसे उस बालक के प्राण लौटाने की विनती की। मैंने कहा कि देवी, इसकी आयु इतनी ही थी, परंतु पार्वती के वात्सल्य और साहूकार के वर्षों के सोम व्रत के पुण्य प्रताप को देखते हुए मैंने उस बालक के शरीर में पुनः प्राणों का संचार कर दिया। बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे वह किसी गहरी निद्रा से जागा हो। मामा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात जब वे वापस लौटे तो वे उसी राजा के नगर में फिर रुके। राजा ने अपने जमाता को पहचान लिया और अपनी पुत्री को अपार धन संपत्ति के साथ विदा किया। जब वे अपने नगर के द्वार पर पहुंचे तो साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि हमारा पुत्र वापस नहीं आया तो हम इसी क्षण यहां से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने मेरा कोटि कोटि धन्यवाद किया। उसी रात मैंने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे वैश्य, यह सब तुम्हारे सोमवार के व्रत और तुम्हारी अटूट श्रद्धा का ही फल है कि मैंने काल के विधान को भी तुम्हारे लिए बदल दिया। हे मेरे भक्तों, सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह स्वयं को मुझ में विलीन करने का माध्यम है। जो भी मनुष्य इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अपने चित्त को शुद्ध करता है, गंगा जल या शुद्ध जल से मेरा अभिषेक करता है और पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा का पाठ करता है या श्रवण करता है, मैं उसके जीवन के समस्त अभावों को मिटा देता हूं। सोमवार का अर्थ है सोम यानी चंद्रमा, जो मन का कारक है, और इस व्रत को करने से तुम्हारा मन मेरे वश में और शांत हो जाता है। पूजन की विधि अत्यंत सरल है, परंतु उसमें भाव का होना अनिवार्य है, क्योंकि मैं सोने और चांदी के आभूषणों से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम के आंसुओं और बेलपत्र की कोमलता से प्रसन्न होता हूं। जो नारी इस व्रत को रखती है, उसे अखंड सौभाग्य और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। जो पुरुष इसे करता है, उसके व्यापार और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर हो जाती हैं, और जो विद्यार्थी इसे करता है, उसे विद्या और एकाग्रता प्राप्त होती है। इस व्रत में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और पूरे दिन परनिंदा, क्रोध और असत्य से दूर रहना चाहिए। इस कथा को जो भी दूसरों तक पहुंचाएगा, उसे मेरे लोक में स्थान प्राप्त होगा, क्योंकि ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा दान है। याद रखना, मैं केवल कैलाश पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए हर परोपकार में वास करता हूं। भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना भी मेरी ही पूजा है। जीवन में कभी भी विपत्ति आए तो घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारा महादेव खड़ा है। यह कथा तुम्हें धैर्य और विश्वास सिखाती है। साहूकार ने 12 वर्ष की आयु जानते हुए भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। यही असली परीक्षा है। विश्वास रखो कि शिव जो भी करता है वह मंगलकारी ही होता है। तुम सब मेरे अंश हो और मैं तुम्हारा परम पिता हूं। इस सोमवार व्रत कथा की महिमा अपरंपार है। इसका एक एक शब्द तुम्हारे पापों को धोने की शक्ति रखता है। अब शांत मन से इस कथा को अपने हृदय में स्थापित करो और सदैव धर्म के मार्ग पर चलो। मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर और इस संपूर्ण सृष्टि पर सदा बना रहे। सुख, शांति और समृद्धि तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे और तुम्हारी भक्ति कभी कम न हो। हर हर महादेव। कल्याणमस्तु। विजयी भव। शुभमस्तु। सत्यम शिवम सुंदरम। हे इति महादेव, कृपया मेरी सोमव्रत प्रार्थना कथा सुने। संपूर्ण। बोलो, मैं AUM सुन रहा हूं। शांति। मुझे अपनी सेना के साथ शांति। जाने की आज्ञा दीजिए। अभी मेरे नहीं, प्रिय भक्तों, मेरी आज्ञा मानो। मैं जैसी आपकी महादेव इच्छा। हूं।
जो अजन्मा है, अविनाशी है और जो इस चराचर जगत का स्वामी है, आज मैं तुम्हें उस परम पावन सोमवार व्रत की महिमा के एक और गुप्त और अत्यंत फलदायी अध्याय के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन के समस्त पाप उसी क्षण भस्म हो जाएंगे, जैसे प्रलय की अग्नि में सब कुछ विलीन हो जाता है। परंतु इस कथा की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने से पूर्व, यदि तुम चाहते हो कि शिव का यह सत्य और यह कल्याणकारी आशीर्वाद संसार के हर दुखी मन तक पहुंचे और सबका उद्धार हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा बशेर पाप सबकी शाबे किस करें पामाहे, ताकि उन्हें भी मेरी कृपा प्राप्त हो सके। अपनी अनन्य भक्ति को कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखकर प्रकट करें और इस ज्ञान की धारा से सदैव जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा और तुम्हारा यह संबंध और भी प्रगाढ़ हो सके। अब तुम अपने चित्त को शांत करो और मेरी वाणी में खो जाओ। सृष्टि के सृजन से लेकर इसके विलय तक की समस्त गाथाएं मेरी जटाओं में सुरक्षित हैं, और उन्हीं में से एक है यह सोम व्रत की कथा, जो मनुष्य को काल के चक्र से भी बचा सकती है। एक समय की बात है, जब मैं और देवी पार्वती कैलाश के शिखर पर बैठे थे, तब माता ने मुझसे पूछा कि हे प्रभु, मृत्युलोक का प्राणी क्षणिक सुखों के लिए इतना व्याकुल क्यों रहता है, और वह कौन सा मार्ग है जिससे उसे स्थायी शांति प्राप्त हो सके। तब मैंने उन्हें बताया कि सोमवार का व्रत ही वह सेतु है जो मनुष्य को संसार रूपी सागर से पार लगाता है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा वैश्य रहता था। उसके पास संसार की हर सुख सुविधा थी, परंतु उसका हृदय पुत्र की लालसा में निरंतर जल रहा था। वह हर सोमवार को मेरे मंदिर में आकर रुद्राभिषेक करता था और अपनी प्रार्थना मुझ तक पहुंचाता था। देवी पार्वती उसके समर्पण को देखकर पिघल गईं और उन्होंने मुझसे कहा कि हे प्राणनाथ, यह भक्त अपनी भक्ति में इतना अडिग है, फिर भी इसकी झोली खाली क्यों है? क्या आप इसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते? तब मैंने हंसकर कहा कि पार्वती, कर्मों का फल तो चखना ही पड़ी देता है, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। फिर भी तुम्हारी करुणा का मान रखते हुए मैं इसे एक पुत्र देता हूं, लेकिन वह केवल अल्पायु होगा और 12 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। साहूकार ने मेरी यह बात सुन ली थी, फिर भी वह विचलित नहीं हुआ और उसने इसे मेरा प्रसाद मानकर अपनी पूजा जारी रखी। समय आने पर उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका मुख चंद्रमा के समान चमकता था। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ, तो साहूकार ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले को बुलाकर कहा कि इसे काशी ले जाओ और मार्ग में जहां भी रुको वहां शिव आराधना, यज्ञ और दान पुण्य करना मत भूलना। बालक और उसका मामा अपनी यात्रा पर निकल पड़ी याद है। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, जहां राजकुमार एक आंख से हीन था। उस राजकुमार के पिता ने जब इस सुंदर बालक को देखा, तो उसने छल करने की सोची और इसे दूल्हा बनाकर विवाह की रस्में पूरी करवा दी। लेकिन बालक के हृदय में सत्य का वास था। उसने राजकुमारी के वस्त्र पर सारा सच लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर राजकुमार काना है। राजा ने जब यह पढ़ा, तो उसने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। बालक काशी पहुंचा और वहां उसने वेदों का अध्ययन और मेरी उपासना आरंभ की। फिर वह दिन आया जब उसकी आयु के 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। उस दिन उसने अत्यंत भक्ति के साथ मेरा पूजन किया, और जब वह विश्राम करने गया, तो उसके प्राण शरीर से निकल गए। मामा का विलाप देखकर संपूर्ण प्रकृति जद्द हो गई। तभी मैं और पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती ने जब उस मृत बालक को देखा, तो उनका मातृत्व जाग उठा और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि हे महादेव, इस बालक के माता पिता की भक्ति को व्यर्थ मत जाने दीजिए, इसे पुनः जीवन दीजिए। मैंने अपनी शक्ति से उस बालक को जीवित कर दिया और वह उठकर खड़ाहीरे हो गया। वह बालक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस लौटा, जहां उसके माता पिता छत पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि यदि वह नहीं आया तो वे अपने प्राण त्याग देंगे।
जैसे ही उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू को देखा, उनके आनंद का पारावार न रहा। यह सब सोमवार के व्रत और मेरी अटूट श्रद्धा का ही फल था। हे भक्तों, जो भी मनुष्य सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर मेरा ध्यान करता है, शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन अर्पित करता है और इस कथा को पूर्ण निष्ठा के साथ सुनता है, उसके जीवन की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। यह व्रत न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि मन के विकारों को दूर कर तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। यदि तुम रोग से ग्रसित हो, ऋण के बोझ से दबे हो या मानसिक तनाव में हो, तो मेरी शरण में आओ और इस सोम व्रत का पालन करो। याद रखो, मैं केवल तुम्हारे भाव का भूखा हूं। तुम मुझे एक लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख देने को तैयार हूं। जीवन में संघर्ष आएंगे, पर जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर मैं तुम्हें शीतलता का संदेश देता हूं और कंठ में विष धारण कर तुम्हें बुराइयों को सोखने की शक्ति प्रदान करता हूं। इस कथा को केवल शब्दों का समूह मत समझो, यह मेरा साक्षात्कार है। जो भी इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे मेरे लोक में स्थान प्राप्त होता है। अपने भीतर के शिव को पहचानो और सदा सत्य के मार्ग पर चलो। हे महादेव, मेरी कृपया मेरी कृपा तुम प्रार्थना पर सुनें। निरंतर बरसती बोलो, रहेगी। मैं सुन रहा हूँ। हर हर मुझे अपनी महादेव। सेना के साथ जाने की आज्ञा विजय दीजिए। भव। अभी नहीं, सुखी मेरी आज्ञा भव। मानो। जैसी आपकी इच्छा। शांति शांति शांति।